हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जेवीटी कमीशन 2022-23 के बारे में। तो सबसे पहले मैंने ऊपर क्या लिखा हुआ है, टोटल पोस्ट 467 और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है हाई कंपटीशन। तो सबसे पहले एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये जो मैंने हाई कंपटीशन है वो क्यों लिखा है। आप सभी को भी पता होगा हिमाचल में लगभग 30,000 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका जेवीटी टेट क्लियर है। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये जो संख्या है वो सिर्फ 30,000 है, लेकिन दोस्तों आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि ये जो कैंडिडेट्स हैं वो जेवीटी से ही बिलोंग करते हैं। कहने का मीनिंग ये है कि ये जो 30,000 हमारे कैंडिडेट्स हैं ये ऐसे ही कैंडिडेट्स हैं जो कि इसी फील्ड से बिलोंग करते हैं। उसके अलावा दोस्तों सेकंड बड़ी चीज़ क्या है, ये जो कैंडिडेट कमीशन तक पहुंचे हैं ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका जो लेवल नंबर 1 रहता है, टेट का एग्जाम रहता है, वो क्वालिफाई है। तो यहाँ पे आपको ही पता लग गया होगा कि किस तरह से जो हमारा कंपटीशन है वो इस बार ज़्यादा से ज़्यादा हाई रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों सेकंड बड़ी चीज़ है क्या पढ़ें और कितना पढ़ें। इसके लिए सबसे पहले हमें जो हमारा सिलेबस है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। सिलेबस से रिलेटेड जो वीडियो है वो मैंने आपके साथ पहले ही शेयर करी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आपने सबसे पहले उस वीडियो को देखना है। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे क्या पढ़ें और कितना पढ़ें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो आपकी रणनीति है वो इसी तरह से रहनी चाहिए कि अगर हमने किसी टॉपिक को हाथ लगाना है तो हमने उसको पूरी तरह से फिनिश करना है। आपने अगर 2022 के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज किया होगा तो ऐसी चीज़ें पूछी जा रही है जो कि पहले एग्जाम में नहीं पूछी गई। कहने का मीनिंग ये है, हमने सिर्फ ये चीज़ नहीं सोचनी कि ये जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर हमने कोई टॉपिक पढ़ना है तो उससे रिलेटेड अगर कोई ऐसा क्वेश्चन भी है जो कि किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया, हमने उसके भी नोट्स को बनाना है। तो यहाँ पे ये बात हो गई हमारी हिमाचल जीके से रिलेटेड। उसके अलावा दोस्तों आपने साइकोलॉजी कैसी पढ़नी है तो मैं आपको बता दूं, जो आपकी फर्स्ट और सेकंड ईयर की बुक्स है आपने उनको एनालाइज करना है, हर एक चैप्टर को देखना है। उसमें से एमसीक्यू जो है वो आपने अपनी कॉपीज के ऊपर लिखने हैं। गारंटी लेता हूँ अगर आप ऐसा करोगे तो आपके जो साइकोलॉजी में नंबर है वो 95% से ज़्यादा ही रहेंगे। बहुत कम आपके ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो कि गलत होंगे। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, बात करेंगे हिंदी और इंग्लिश ग्रामर की। तो यहाँ पे मैं आपको बुक्स वगैरह प्रेफर करना चाहूँगा। अगर आप हिंदी और इंग्लिश ग्रामर की तैयारी करना चाहते हो तो सबसे पहले आपने लूसेंट हिंदी की बुक पकड़नी है, लूसेंट इंग्लिश की बुक पकड़नी है। इन दोनों बुक्स के अलावा आपने जो आपकी एनसीईआरटी की 10th की ग्रामर रहती है, हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर, ये जो दोनों बुक्स हैं वो आपने एक साथ पढ़नी है। तो यहाँ पे दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, आपने हिंदी और इंग्लिश जो पार्ट है उसके लिए दो बुक्स लेनी है। सबसे पहले लूसेंट की, उसके अलावा जो हमारी एनसीईआरटी की ग्रामर की बुक्स रहती है। तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश का जो सीन है वो भी आपको पता लग गया। उसके अलावा दोस्तों हिंदी ये जो हमारा हिमाचल जीके अगर हम उसकी बात करें तो उसके लिए मैं आपको 2-3 बुक्स वगैरह प्रेफर करूँगा। सबसे पहले लाइट स्टडी की है, सेकेंड है जो हमारी हिमदर्पण की बुक है आकाश की। उसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहो तो जोगटा अकेडमी की बुक भी ले सकते हो, इसमें भी जो इंफॉर्मेशन है वो अच्छी दी गई है। तो बाकी चीज़ें आप पे डिपेंड है कि आपने कौन सी बुक लेनी है, लेकिन अगर मैं प्रेफर करूं तो आकाश की बुक होगी, सेकंड होगी हमारी ये जो जोगटा अकेडमी की, और थर्ड होगी हमारी लाइव स्टडी वाली। तो ये जो तीनों बुक्स है जो कि आपकी हिमाचल की जीके को कवर करवा देगी। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें साइंस की, तो साइंस में जो क्वेश्चंस है वो बेसिक ही पूछे जाते हैं। तो इनको आपने नेट से ढूंढना है। जो भी साइंस के हमारे टॉपिक्स रहेंगे जैसे विटामिन वगैरह, रोग वगैरह, ये जो चीज़ें हैं इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो हमने अलग से नोट्स बनाने हैं। उसके अलावा दोस्तों बात करेंगे मैथ्स की। जो हमारा मैथ्स का पार्ट है उसको आपने किस तरह से कवर करना है, आप बुक्स पकड़िए 8वीं की, 9th की और 10th की। इनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपने इनको सॉल्व करना है। गारंटी लेता हूं जो आपका मैथ का पार्ट है वो बहुत ही अच्छा जाएगा। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे टाइम टेबल, ठीक है, क्योंकि देखिए दोस्तों टाइम टेबल का ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो पढ़ने वाले तो देखिए दोस्तों 12 घंटे भी पढ़ते हैं, 8 घंटे भी पढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कहने का मीनिंग ये है कि अगर आपने डेली 2.5 से लेकर
3 घंटे अच्छे से लगा दिए। ये जो आपने 2.5 से 3 घंटे हैं उनमें सिर्फ पढ़ना ही है। अगर आपने अच्छे से लगा दिए तो आपका जो रूटीन है वो अच्छे से बन जाएगा और आपकी जो चीज़ें हैं वो कवर हो जाएंगी और आपको एग्जामिनेशन के टाइम रिवीजन का टाइम भी मिल जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी। उसके अलावा सिलेबस मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। जो हमारी रणनीति है वो क्या है, देखिए दोस्तों, रणनीति हमारी ये है, अभी तक हमने ये चीज़ मान के चलनी है कि ये जो हमारा एग्ज़ाम है वो अप्रैल के बाद ही होगा, क्योंकि HPSC की जो नोटिफिकेशन है इसमें जो इसका स्थान है वो थोड़ा नीचे है। तो आपने ये मान के चलना है कि ये जो हमारा एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट ईयर के मिड में होगा। तो आपने उसके लिए क्या रणनीति बनानी है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने कवर करी या नहीं करी। उसके अलावा जब आपकी एग्ज़ाम जो है आपको पता लग जाएगा कब होगा, तभी से आपने क्या करना है, जो रिवीजन का प्रोग्राम है उसको शुरू करना है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं उम्मीद है आपको ईजी से ईजी वे से समझ आई होगी। अभी मेरे से कोई चीज़ छूट गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। लेकिन दोस्तों बात यही है, कंपटीशन हाई रहने वाला है। वही कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे जिन्होंने जो तैयारी है वो अभी से कर रखी होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो इस वीडियो में रिक्वेस्ट है, जब भी मेरी वीडियो आप तक पहुंचे आपने तैयारी तभी से ही शुरू कर देनी है। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।